Hello students, in previous lecture we studied about relation between radian measure and degree measure, right? So हमने formula देखी थी कि how to convert degree measure into radian measure, right? And how to convert radian measure into degree measure, right? और उसके हमने कुछ basic degree वाले examples थे जो हमने किए थे, right? अब उसी formula का use करके कुछ more examples है जो हमें करने हैं जो आप लोगों को exercise 3.1 में given है, right? So we will start with question number 1 जहाँ पे आप लोगों को degree measures दिए हुए हैं और उसके relation में आप लोगों को radian measure जो है वो find करने हैं, right? So first of all अगर हम लोग formula देखें इसकी कि मुझे अगर degree measures दिए हुए हैं और मुझे radian measure चाहिए, right? So मुझे क्या करना है? So radian measure is equals to formula क्या थी हमारे पास? So pi upon 180 into degree measure, right? ये formula थी हमारे पास. So अब हमें क्या चाहिए? So pi upon 180 और यहाँ पे हमें degree measure चाहिए. Okay? So अगर direct degree measure given है, so it's okay. यहाँ पे देखो अगर हम लोग fourth question देखें, right? और वहाँ पे हमें radian measure चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? pi upon 180 और उसके साथ degree measure हमें given है कि 5 to 0 डायरेक्ट लिख देंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा 26 pi by 9, राइट? है इजी कैलकुलेशन. बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को हो, आप लोगों के पास हो जहाँ पे मिनट या तो सेकंड्स भी दिए हुए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पे आप लोगों को क्या करना है? तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू डिग्री, राइट? ये जो मिनट हमें पीछे दी हुई है उसको हमें पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि -47 डिग्री 30 मिनट, राइट? अब ये जो 47 डिग्री है उसको तो हम लोग एज इट इज रखेंगे. मुझे ये 30 मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में. तो अब आप लोग याद करो कि हमारे पास एक इक्वेशन था कि 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, राइट? ये हमने पढ़ा हुआ है. तो अगर आप लोगों को 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 30 डिवाइडेड बाय 60. तो ये 30 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से, राइट? एंड देन ये जो है वो मिनट में से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में, राइट? एंड देन आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/2. ओके, अब ये जो 47 एंड 1/2 जो है उसको आप लोगों को कंबाइन फ्रैक्शन में लिखना है, राइट? दैट मींस कि -47 और ये 1/2 होगा. दैट मींस कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं -47 1/2 डिग्री, राइट? दैट मींस कि जो आप लोग लिखते हो कंबाइन फ्रैक्शंस जैसे आप लोग लिखते हो वैसे ही आप लोगों को इसको लिखना है. ये आप लोग अगर लिख रहे हो तो ये चीज मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, जस्ट हमने इसको इस तरह से लिखा है. एक्चुअली ये है कि 47 1/2 डिग्री,
जो आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हाउ टू कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री, राइट। सपोज आप लोगों के पास पीछे सेकंड्स है तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। यही फॉर्मूला है, ओके। एंड देन अगेन मिनट में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट। सो ये जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कई बार आप लोग देखोगे तो बीच में प्लस दिखाई देगा कई सारे बुक्स में, राइट। या तो आप लोगों को कभी-कभी टेक्स्ट बुक में भी ये नोटेशन होता है, तो एडिशन जो लिखा हुआ है वो सिर्फ नोटेशन के लिए है, वहां पे हमें एडिशन करना नहीं है, राइट। सो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि ये अगर हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, अगेन हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें उसको फ्रैक्शन में ही लिखना है, ओके। सो ये जो चीज है जस्ट आप लोगों का कैलकुलेशन के टाइम में छोटी सी चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखनी है एंड उसमें वैल्यूज जो है वो पुट आउट करनी है, ओके। सो ये हमने बात की कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर, राइट। अब हम लोग कुछ सम्स देखेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, राइट, ओके। 1 के जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करने, राइट। सेम ऐसा ही होगा, वहां पे आप लोगों को 25 डिग्री एंड 240 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, 2 स्टेप में आंसर्स आ जाएंगे, राइट। सो वो जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करने, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट। उसकी कैलकुलेशन जो है वो कुछ सम में लेंथी होती है, ओके, और कुछ सम्स में इजीली आप लोग उसे कैलकुलेट कर पाते हो। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हमें उसको कन्वर्ट करना है, राइट। मेथड अंडरस्टैंड करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सो क्वेश्चन 2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे हमें रेडियन मेजर गिवन है 11/16, राइट। एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, राइट। सो अगेन फॉर्मूला में हम लोग वर्क करेंगे। सो फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, ओके। सो हमें डिग्री मेजर चाहिए, सो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180/5 इनटू रेडियन मेजर, राइट। अब अगर आप लोग देखोगे उसी क्वेश्चन 2 में तो आप लोगों को पाई की वैल्यू ऑलरेडी बता दी है कि आप लोगों को 22/7 लेनी है, ओके। वन मोर थिंग कि अगर आप लोग थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो रेडियन मेजर आप लोगों को दिया हुआ है 5/3। अब सपोज मैं यहाँ पे 180/5 लिखती हूँ एंड 5/3 है तो पाई कट हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, राइट। सो वो क्वेश्चन जो है वो इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो हमने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं जहां पे पाई नहीं। सो पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है विच इज 22/7। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 180/22 into 7 और रेडियन मेजर हमारे पास क्या है 1/16, ओके। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा 315/8 डिग्री, ओके। अब ये जो डिग्री है ना वो फ्रैक्शन में है, ओके। सो हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना है उसको, तो उसको फ्रैक्शन में से निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें उसको कंबाइंड फ्रैक्शन में लिखना है। फिर उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारे लिए डिग्री हो जाएगा एंड देन आप लोगों को क्या करना है कि उसको मिनट एंड देन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट। सो ये फ्रैक्शन वाला जो है वो हमें डिग्री में फ्रैक्शन नहीं रखना है, हमें
पोर्शन है फर्स्ट वाला पोर्शन, राइट, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब ये जो है 3/8 वो भी अभी डिग्री में ही है, बट मुझे उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, राइट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 60 मिनट। सो 3/8 मिनट को मुझे डिग्री में सॉरी 3/8 डिग्री को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/8 बाय 60। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देन वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब इसको अगर आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 39 डिग्री एंड देन ओके 45/2 minutes, राइट। देन वी हैव टू ओके यहाँ पे भी अभी भी आप लोगों के पास फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को हमें अगेन क्या करना है कि मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट। सो मिनट से सेकंड में अगेन कैसे कन्वर्ट करना है, तो यही कि हमारे पास था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो हमारे पास वहां पे जी सो 39 डिग्री है। अब मुझे इसको कंबाइंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सो अगेन 22 होगा यहाँ पे 22 1/2 मिनट, राइट। दैट मींस कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 44 प्लस 1 दैट मींस कि 45/2, राइट, मिल जाएगा वापस से। तो ये जो है वो हमें क्या देगा कि 39 डिग्री, फिर ये जो 22 है वो पूरा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन आप लोगों के पास होंगी 1/2 मिनट। अब ये मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 मिनट, तो अगर उसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें ये 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से एंड देन ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड देन 30 सेकेंड्स, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, राइट। जहां तक आप लोगों को फ्रैक्शन मिलते जाए आप लोग करो। अगर आप लोगों को सेकंड में फ्रैक्शन मिल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर लिख के वहां पे खत्म कर सकते हो, राइट। बट आप लोगों को सेकंड तक कैलकुलेशन करनी है, राइट। अगर आप लोगों को डिग्री में फ्रैक्शन मिल रहे हैं तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में भी अगर फ्रैक्शन मिल रहे हैं तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। उससे आगे के यूनिट्स हमारे पास नहीं है, तो अगर सेकंड में फ्रैक्शन मिल रहा है तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर आप लोगों को वहां पे लिखना है, राइट। सो सिंपल से कैलकुलेशन है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा थिंक करना है। अगेन आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, तो अगर एग्जाम में टाइम नहीं है देन आप लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड करके एटलीस्ट ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। अब अंदाजे आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी कि 315/8 करना है तो 39 पॉइंट समथिंग मिलेगा, राइट। तो फिर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। सो अगर आप लोगों को डायरेक्टली नहीं समझ में आता है देन थोड़ी बहुत आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, ओके। और सपोज आप लोग देखोगे कि सेकंड में भी आप लोगों को वही दिया हुआ है कि पाई वाली वैल्यू नहीं है, -4 गिवन है, राइट। सो अगर आप लोगों को -4 गिवन है तो वहां पे भी आप लोगों को वही करना है जो हमने यहाँ पे किया, राइट। अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो -4 है तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है -4 ले लेना है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा -4, राइट। वैल्यू
देन आप लोगों को क्या करना है, ओके सो ये जो -2 to 9 है वो तो डिग्री में मिल ही गया। अभी ये 1/11 डिग्री में है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, तो मल्टीप्लाई बाय 60, राइट। सो ये ऐसा हो जाएगा -2 to 9 डिग्री 60/11 मिनट। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -2 to 9 डिग्री, ये हो जाएगा 5/11 मिनट। सो यहाँ से मुझे मिनट्स कितने मिलेंगे, 5, दैट मीन्स कि -2 to 9 डिग्री 5 मिनट्स। और ये क्या हो जाएगा 5/11 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, राइट। और इसका अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करोगे तो आप लोगों को समथिंग 29 पॉइंट समथिंग मिलेगा। सो सेकेंड में हमारा आंसर क्या हो जाएगा -2 to 9 डिग्री 5 मिनट एंड 29 सेकेंड, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में अगर रेडियन मेजर गिवन हो तो आप लोगों को डिग्री में इस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, राइट। सिंपल सी प्रोसेस है, जस्ट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिमाग में रखोगे। नोटेशन जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन मत कर देना कहीं पे, अगर एडिशन भी लिखा हुआ है तो एडिशन मत कर देना, वो जस्ट हम लोग यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, ओके। सो जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट सेकंड हमने किया, थर्ड फोर्थ जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, राइट। अब इसी के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है वो हमें एक्सरसाइज 3.1 में गिवन है, सो वो जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके।